जो ये क्लचेस कनेक्टेड है। सो ये फील कैसा होता है? सो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जैसे कि चींटी के काटने से थोड़ी सी आपको टिंगलिंग सेंसेशन होती है ना, वैसे ही होती है। एक डल एक होता है, इसको आप ये नहीं बोलोगे कि पेनफुल है या फिर जैसे जो सिरिंजेस लगते हैं वैसा पेन, नहीं नहीं। ये बहुत ही माइल्ड सा टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है। और एक बार नीडलिंग लग गई ना तो उसके बाद आपको ऐसा फील नहीं होता है। इन सम केसेस योर प्रैक्टिशनर मे रोटेट द निडल्स, जो कि मैं आपको बता रही थी, फॉर स्टिमुलेशन, ठीक है, विद अ माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट नोन एज इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, जिसका इमेज आप देख रहे हो। ओके। तो सबसे बेस्ट होता है ना कि प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी चीज को अपने ऊपर उसको ट्राई कर, या फिर अपने फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट इज बेस्ट। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे उसको यूज करते हो और कितना चुन का डिस्टेंस होता है और कितना डीप निगल को डालना है, फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और मैकेनिज्म, इसका एक्शन क्या है? सो सेवरल प्रोसेसेस हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन एक्यूपंक्चर्स इफेक्ट, ठीक है। प्राइमरली सारे पेन के ही है। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स आर बिलीव टू स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि हमारे मसल्स, ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये केमिकल क्या करते हैं, चेंज करते हैं हमारे पेन के एक्सपीरियंस को, या फिर दूसरे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिसको कि हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स आपके हैप्पी हार्मोन्स, आप पेन को लो करने के लिए हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारी प्रमोट फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। Works on only your physical well-being. Nonetheless, not completely. That is also true because they suppresses entirely. मेडिकेशन आप ले रहे हो तो सप्रेशन का काम करता है, बट ऑन अ स्मॉलर एस्पेक्ट वो फिजिकल वेलबींग को प्रमोट करते हैं, वी ऑल नो दैट। बट with naturopathy or whether it's acupuncture, they also promote your emotional well-being, and emotional well-being is very important. Why is it so? Because आज के टाइम में जितने भी आपके NCDs हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गए, आपके जितने भी व्हाट डू वी से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए, दे आर बिकॉज ऑफ समवॉट इमोशनल सप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जो फीमेल्स को इतना प्रॉब्लम होता है थायराइडिज्म का, वो क्यों होता है? बिकॉज फीमेल्स आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल यूजुअली एज कंपेयर टू मेल्स, है ना। दे हैव दिस थिंग जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की फीलिंग होती है, जेलेसी की भी फीलिंग होती है, ठीक है, नर्वस, फियर, एंशियस, ये देखो दोनों जेंडर्स में है, बट फीमेल्स में कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। जिसकी वजह से क्या होता है ना कहीं जब इनका सप्रेशन होता है, सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, लेट्स से कि हमारे जो इंडियन एक आप कह लो कल्चर है, वहां पे फीमेल्स को बोलने नहीं देते हैं उतना, या फिर आपको वो सेंस ऑफ फ्रीडम जस्ट लाइक मेल्स नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत बार ये होता है ना कि वो अपनी बातें नहीं रख पाती हैं, है ना। या फिर आप कह लो सेंस ऑफ फ्रीडम इन द वे कि आप फ्रीली कहीं भी जा सको, आ सको, है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सको, अभी भी वो लैगनेस है हमारे इंडियन कल्चर में। जस्ट बिकॉज फीमेल्स आर डूइंग जॉब डजेंट मीन कि वो एंटायरली जो हमारे कल्चर है वो चेंज हो गया है। तो जब हमें उन चीजों से ना रेलेक्टेंट रखा जाता है, आप अपने इमोशंस को हाइड करते हो, आप शो करते हो स्ट्रॉन्ग, बट आप उसको इंटरनली कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, वेंट अप कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस कह लो, कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है। और वो धीरे धीरे फिर क्या बनता है, बीमारी बनता है। आपका PCOD हो गया, ठीक है, आपकी इनफर्टिलिटी हो गई, आपका थायराइडिज्म हो गया, इवन आपकी डायबिटीज हो गई। आप इसके डीपर एस्पेक्ट पे जाओगे, जब आप इसके रिसर्चेस पढ़ोगे ना कि आखिर इतना ज्यादा हमारे कल्चर में क्यों हो रहा है,
कहीं ना कहीं आप एक चीज कॉमन देखोगे कि सब में क्या है ना, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो है ही। और थायरोडिज्म का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फीमेल्स को उतनी सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं मिली है। तो ये चीजें हैं। आप कुछ वो देखना पैरामीटर्स कि बिहार में कंपेयर टू आपका पंजाब और यूपी, जो थायराइडिज्म के केसेस है ना वो थोड़े कम हैं। पंजाब जो आपका है वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स स्टेट है, ठीक है। इवन योर यूपी ऑल्सो। एंड वहां पे वो फ्रीडम नहीं है। इवन बिहारीज में भी नहीं है। बट उनमें एक चीज क्या है कि वो मैं की जगह हम यूज करते हैं, ठीक है, हम। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सब सिग्निफाई करता है आपका एक सेंस ऑफ पोजीशन, सेंस ऑफ स्टैंड। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो ये यहाँ पर ये बताता है ना कि जब हम इमोशनल लेवल पे सप्रेस होते हैं ना, तो फिजिकल लेवल पे वो बीमारियां कॉज करती हैं, ठीक है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। इसीलिए हीलिंग के बारे में आज के टाइम में लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयां आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स को नहीं ठीक कर सकती हैं, ओके। वो फिजिकल इलनेस को कहीं ना कहीं क्योर कर सकती हैं। बट जब हम नेचुरोपैथी से जुड़ते हैं या आयुर्वेदा से जुड़ते हैं या फिर आप कह लो ये ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम हो गया, आप हीलिंग कर रहे हो अपने बॉडी की, है ना। तो हीलिंग में आप क्या करो, कहीं ना कहीं आपको एक काम स्टेट ऑफ माइंड जो है वो मिल रहा है। जब आपका माइंड काम होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स जो है वो हैप्पी होंगे, है ना। हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि किडनी पे लोकेटेड है, उनसे हमारा जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, जो कि कॉर्टिजोल आपका सिक्रीट करता है, ठीक। तो जब उसका हाई लेवल होता है ना, तो स्ट्रेस होता है या फिर बाकी बीमारियां भी होती है जब हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं। मैंने आपको स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी पढ़ाया था। तो ये सब क्या बताता है कि कहीं ना कहीं जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो ना, वो आपको बीमारियां कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो। तो इस चीज को मेक श्योर करना नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी किसी की हिस्ट्री ले रहे हो ना, तो आप उसके स्लीप इशू के साथ साथ उसके बारे में ये भी पूछो कि उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो मेंटली वेलबींग है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही बता रहा है कि वो आपकी हीलिंग एबिलिटी को ठीक करेगा। तो हीलिंग एबिलिटी को ठीक करेगा ना, तो वो आपके फिजिकल के साथ साथ इमोशनल, आपके मेंटल वेलबींग को भी सपोर्ट करता है एक्यूपंक्चर, ठीक है। बाई द फ्लो ऑफ की, ठीक है, की एनर्जी, जिससे कि क्या होता है, हीलिंग